नमस्कार। आज दिनांक 23 फरवरी 2023 दिन गुरुवार के दिन आज क्लास 7th में मैं अपना एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव। हम अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो दिमाग का संतुलन है वो बना रहेगा और अंदर से जो हमारा अलर्टनेस है, जो जागरूकता है वो हमारी बनी रहेगी, जो संघर्ष करने में हमारी मदद करेगी। ये देखिए, ये सब हमारे मन के विचार हैं और छोटे छोटे विचार जो हैं वो हमारी समझदारी का परिचय देते हैं। देखिए, हर बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम बड़ों की बात को स्वीकार करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कुछ पा लिया है ना। तो हम पाना सीखें, हम खोना नहीं सीखें। स्कूल में हम आते हैं, हम देखते हैं कि हमको कुछ सीखने को मिले, वरना हमको कुछ मिल जाए, हम कुछ पा ले यहाँ से। और जब हम स्कूल से जाएं तो राइट हैंड हमारा जो है, ध्यान रखना, उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके जाएं, यहाँ से कुछ लेके जाएं। फिर बातें हो रही पीछे। जब हम कुछ लेके जाएं यहाँ से तो वो मुट्ठी घर में जाके खोले कब? अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा के सामने। वो कहिए ये मुट्ठी बंद करके क्या लाया? बोले आज मैं कुछ सीख के आया हूँ, कुछ दृढ़ करके गया था, कुछ लेके गया था, कुछ पा के गया था, वो मैं लेके आया हूँ। फिर आप उनको बताओ, तब जाके हाथ खोलो। तो ये जो तुमको हम ये छोटे छोटे से जो वाक्य हैं वो समझा रहे हैं, तो तुम जब अपने आप से जुड़ने लगोगे ना बच्चों, देखो ध्यान से हमारी बातें सुनना। पीछे अभी भी बातें हो रही है, ये सब लिखते जाना आप, जो हम बताते जा रहे हैं ये हम वापस लेंगे इसमें जमा करने के लिए। जितनी बातें हम समझा रहे हैं वो सब, क्योंकि वो आप पूछेंगे ना कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो आपने बच्चों को समझाया, जो बच्चों की समझ में आया, तो वो लिखेंगे जब तो वो जानेंगे ना कि हाँ सर ये आपका प्रेजेंटेशन था जो बच्चों के हित में था। वो लाभकारी कब होगा? ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। देखो, यहाँ से सुनोगे तो यहाँ रुकना चाहिए ना, यहाँ ठहरना चाहिए। कोई भी चीज यहाँ ठहरेगी जब तो काम आएगी हमारे। तो हमारा जो स्वभाव है वो होना चाहिए सकारात्मक, सकारात्मक। ये देखिए, ये इससे मतलब क्या होता है कि हम अलर्ट रहते हैं। अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हम जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? ये हमारी सकारात्मक पहल जो है वो हमें जीवंत रखती है। देखा बेटा, जीवंत रखती है हमें और हमें गलत रास्ते पे जाने को नहीं देती, हमारे पैर रोक लेती है सकारात्मक सोच। नहीं तो देखो कई लोग पैर एक जगह पे ठहरते नहीं है, जैसे मुंह नहीं ठहरता ना, कहीं कुछ भी बोलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। भैया, बोलने के पहले कुछ सोचो तो हम क्या बोल रहे हैं। चलने के पहले ये तो सोचो कि हमको जाना कहाँ है। कहीं भी चल दोगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लगो, कुछ भी करने लगो, तो ऐसे में आफत में पड़ जाओगे बेटा, उलझ जाओगे। इसलिए बेटा बहुत सोच समझ के जीवन जीना है हमको। तो आपकी अपने से दोस्ती हो जाएगी। देखो, अपने आप से प्यार करोगे ना तो आपकी अपनी दोस्ती हो जाएगी। फिर कहीं नहीं बिखरोगे, कहीं नहीं टूटोगे। तुमको लगेगा नहीं अरे हम जो हैं वो बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं अपने नियमों में, हम बने हुए हैं अपनी सभ्यताओं में। देखो, बात समझ रहे ना हमारी? तो ये खूबसूरत विचार जो है वो हमें प्रेरणा देते। देखिए, हमारा बोलना तो चलता रहेगा, उसमें से अगर आपको कुछ सूत्र मिलते हैं, लगता कि यार ये सर ने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत अच्छी समझा, ये बात मेरे को दिल को छू गई,
तो जो बात आपके दिल को छूती है, सुनो बच्चों, वो हमारे बड़े काम की होती है ना तुमको। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है ना, वो किसी ने उसकी तारीफ की, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, प्रोत्साहन दिया, उसकी पीठ थपथपाई, तो उसका हौसला बढ़ गया, उसको खुशी मिली। उसको इस बात से क्या प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन से क्या प्रेरणा मिली कि आगे की तैयारी हमको और अच्छी करना है। आज तो हमको किसी का शाबाशी मिल गई, आगे हमेशा मिलती रहे हमको, उसके लिए हम प्रयासरत रहें। तो प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। प्रयास करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा। तो जो चीज प्रैक्टिस में आ जाती है, अभ्यास में आ जाती है, वो हमारे लिए सरल हो जाती है। ये काम की बात समझ में आई? कोई चीज कठिन नहीं है बेटा, है ना। उस चीज को सरल करना हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, और हम किस तरह से खुश होकर उस चीज को समझते हैं और उस चीज को स्वीकार करते हैं। पीछे अभी भी बातें हो रही है, ऐसा नहीं करो, अच्छे मन से बैठो। देखो हम आपको ना बहुत अपना समझते हैं। बात समझ में आ रही कि बस ऐसे ही गप्पे समझ रहे हो? हाँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, आपके मम्मी पापा भी सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार, ऐसी बातें हर स्कूल में होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ना लिखना एक कठिन काम है, और जो पढ़ता लिखता है वो एक सभ्य इंसान बनता है, और इंसान बनना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। सुन लो यहाँ कान खोल के, अच्छा इंसान बनना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं कि वो अपने एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें। देखो भाई, वो अच्छा चरित्र कैसे बनेगा? जब हम अच्छाइयों की तरफ जाएंगे और हमारी सकारात्मक सोच जो है वो बनी रहेगी। तब जहां भी जाओ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने बहुत अच्छा बोला है, मैंने बहुत अच्छा किया है। तो जहां कहते हैं, जहां ज्यादा सोचते हैं अपन, जहां अच्छा सोचते हैं, वो चीज का प्रभाव बढ़ जाता है। जिस ओर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वो चीजें ज्यादा अफेक्ट करती हैं, वो ज्यादा चीजें जो है वो हमको ज्यादा प्रभावित करती है। तो अभी परीक्षा का समय है, अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो आप समय से उठिए। देखिए, सुबह का पढ़ना सबसे अच्छा, पीछे बच्चों ध्यान दीजिए, सुबह का उठना सबसे अच्छा। हमने एक छोटी सी कविता आपको बताई थी शिक्षा के ऊपर, चिड़ियों के जगने से पहले बिस्तर छोड़ो उठ जाओ, और सूरज के उगने से पहले पढ़ने में तुम लग जाओ। मतलब वो सुबह का पढ़ा हुआ जो है उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, समझ गए। और हल्का फुल्का खा पी कर परीक्षा के दिनों में देखो, सुनो तुम लोग, हल्का फुल्का खाओ, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाओ, पौष्टिक चीजें खाओ, और भूख से कम खाओ। नहीं तो पता चलता खा लिया आपने और फिर पढ़ने बैठे तो नींद आएगी। तो याद करने का काम सुबह का, और ना सुबह लिखते लिखते याद करो, तो मेरे ख्याल से वो उसमें ज्यादा आपको आसानी लगेगी, और आपका काम जो है वो निरंतर अच्छा होता चलेगा, वो क्रम जो है आपका बनता चलेगा। तो बस यही है, परीक्षा के समय आप अपना ध्यान रखें, घर में अच्छे से रहें, और अपने मम्मी पापा का कहना माने, उनको खुश रखें। जिस बात के लिए उन्होंने आपको स्कूल भेजा है वो बात पूरी होना चाहिए भाई। तो आप अपने आप को जीत पाओगे, और ऐसे खुश रह के अगर आप अपना काम करोगे तो आपको जरूर निश्चित ही सफलता मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, और उससे जो आपको सम्मान लगेगा, देखो है ना, अच्छे मार्क्स आने के बाद जो आपको सम्मान लगेगा बच्चों, वही आपका पुरस्कार है। समझ में आया पुरस्कार क्या है?
आपका आत्मसम्मान। ठीक है, तो बस इतना ही आज आपके लिए है। आपको अगर हमारे विचार अच्छे लगे हों तो इन विचारों को सुनिए, समझिए और उसको लिख के हमें बताइए। सर आपकी ये छोटी छोटी सी बात हमें बड़ी अच्छी लगी सर, है ना। तो ये हमारी जो है एक कला है। कौन सी कला? लेखनी कला। लिखिए और उसको अपने विचारों को आगे बढ़ाइए, है ना। तो विचारों से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना।